नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। शादी एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक तार की तरह होती है, जो कनेक्शन सही जुड़ जाए तो फिर ज़िंदगी रोशन ही रोशन, और गलत जुड़ जाए तो फिर शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा वो लोग सोचते होंगे जिनकी शादी में रोज़ कोई ना कोई बात को लेकर बवाल मचा रहता होगा। जी हाँ, भारतीय कानून संहिता की धारा 4998 ए के तहत महिलाओं को ये अधिकार है, ये प्रावधान है कि अगर ससुराल पक्ष के द्वारा उनके साथ घरेलू हिंसा होती है, दहेज के लिए या पैसों के लिए या किसी भी प्रकार की मार पिटाई के लिए, वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं और तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए ससुराल पक्ष को कई तरीके की धाराओं के साथ उनको हर्जा खर्चा देना और तलाक के लिए और पालन पोषण के लिए और भी जो भी तुमने स्त्री के उसने जो भी आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए हैं उसकी भरण पोषण करने के लिए आप पर कई प्रकार की धाराओं के तहत मुकदमा हो सकता है, दर्ज किया जा सकता है। अब आज हम इसके बारे में बातचीत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं को ससुराल पक्ष के खिलाफ बोलने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए तो बहुत सारे प्रावधान हैं, धाराएं हैं, नियम हैं, कानून हैं। और महिला के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब कर रही हो या उसकी गिरफ्तारी को लेकर हो या फिर उसको ससुराल पक्ष में किसी भी तरह की उसे परेशानी है, तो वह दहेज प्रथा में रख सकती है, घरेलू हिंसा में रख सकती है, मार पिटाई में रख सकती है, ज़बरदस्ती की किसी भी तमाम प्रकार की कोई भी उसे तकलीफ़ होती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे संगठन, बहुत सारी कानून धाराएं बनाई गई हैं। यहीं बहुत सारे पुरुष भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। उनकी भी ज़्यादातर शिकायतें होती हैं कि पत्नी द्वारा वे भी प्रताड़ित हैं या पत्नी ने उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हुए हैं। और ऐसे कई केस सामने आए हैं जब अधिनियम जो थी 498 ए के तहत बहुत सारी महिलाओं ने अभी तक दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, मार पिटाई के केस दर्ज करवाए और उस पर बहुत ज़्यादा पैसे ऐंठने के और तलाक के तौर पर उससे कई हज़ार से लेकर लाख रुपए तक के उस पर दबाव डाले गए। इसमें पति पर भरण पोषण के भी दबाव डाले गए। इसमें महिला क्या करती है, अब या तो अपने मायके में रहती है या फिर कहीं और रहती है और पति के द्वारा वो भरण पोषण की इच्छा रखती है, यानी मंथली जो भी उसको पैसे उसके द्वारा कोर्ट के द्वारा उसे देने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, उनको भरण पोषण कहा जाता है। तो ये केस वेस चलते रहते थे। इसी बीच बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल के आए सामने जब केस चल रहा अदालत में और ससुराल पक्ष निर्दोष पाया गया, पति ने उस पर कोई भी मारधाड़ नहीं की और कोई भी दहेज के लिए बात नहीं। जब वो केस से बरी हो गए सब चीज़ों से, तब ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ भी और बहुत सारे पुरुष भी सामने आए और वो अपनी बात कहने लगे कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारे परिवार की कोई गलती नहीं थी, इसमें पत्नी की ही गलती थी। उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमें संबंध नहीं बनाने दिए, उन्होंने अपनी पहली शादी की बात छुपाई, उन्होंने अपने रिलेशनशिप की बात छुपाई, पत्नी ने हमें धोखा दिया, उन्होंने हमें झूठे केस में फंसाया। ऐसी तमाम प्रकार की बातें सामने जब निकल कर आईं, तब भारत सेफ इंडिया फैमिली की सहयोगी संस्था भाई, मध्य प्रदेश के भोपाल में यह संगठन है भाई संगठन करके, और ये संगठन पत्नियों द्वारा प्रताड़ित परिवारों की मदद करता है, यानी उनसे बातचीत करता है और फिर कोर्ट में उन्होंने इसके खिलाफ अर्जी लगाई। और ये जो भारतीय कानून अधिनियम के तहत 498 ए है, जिसमें महिला अपनी ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकती हैं और फिर तुरंत ही इसमें गिरफ्तारी होती थी। तो ये जो कानून, ये जो संगठन है भाई संगठन, भोपाल में इसकी शाखा है और ये 2014 से काम कर रहा है। पहले तो इसमें पहली साल में इसमें कुछ एक 4-5 हज़ार लोग जुड़े, लेकिन आज वर्तमान के समय में इसमें लाखों लोग जुड़कर अपनी समस्या इसमें बता रहे हैं। और इसमें इस संस्था की टैगलाइन है कि मर्द को भी दर्द होता है, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद उन्हें जॉब छोड़नी पड़ी, नौकरी छोड़नी पड़ी,
उनकी सरकारी नौकरी थी वो उससे हाथ धोना पड़ा, उनकी ज़मीन प्रॉपर्टी थी केस में वो भी बिक गया, उनका पूरा परिवार तबाह हो गया और पत्नी की प्रताड़ना में आकर बहुत सारे लड़का युवा और गृहस्थी जीवन जीने वाले अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार जिनके लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो इस सब चीज़ों से प्रभावित होकर सेफ इंडिया फैमिली की सहयोगी शाखा बनी भाई एक संगठन बना। इनके मुखिया सहमत हैं और इनके और भी कार्यकर्ता हैं और इनका एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो वो मध्य प्रदेश के अलावा पूरे भारत में काम करता है। यानी पूरे भारत में आप कहीं भी रह रहे हैं, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं या इस नंबर के बारे में आपको जानकारी थी या अभी है, इस चैनल के माध्यम में स्क्रीन में उसका हेल्पलाइन नंबर लगा दूंगी। आप चाहे तो इस नंबर में संपर्क करके आप बीती बता सकते हो। आप बीती आपको उतनी ही बतानी है कि आप अपनी पत्नी के किसी भी तरीके के फ्रॉड के, धोखे के या फिर किसी भी झूठे केस के शिकार हुए हो तो आप अपनी शिकायत इस संगठन में कर सकते हो। तो ऐसा बहुत सारा परिवार है जिन्होंने बताया है कि मैंने इंजीनियर की पढ़ाई करी और फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में मुझे जॉब मिली, विदेश से भी मुझे अच्छा खासा लाखों का भी पैकेज आया और मैं अपनी जॉब करने में खुश था। इसी बीच मेरे को शादी का रिश्ता भी आया और फिर शादी हो भी गई। इसके 1-2 महीने बाद ही पत्नी ने किसी घरेलू हिंसा, छोटे मोटे मनमुटाव के कारण दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया और फिर सब कुछ तबाह हो गया। तो ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो लव मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं और फिर सोशल मीडिया साइट्स पे भी जीवनसाथी.com पे तमाम प्रकार की साइट पे मिलके दोस्ती कर लेते हैं, फिर प्रेम कर लेते हैं और फिर विवाह कर लेते हैं और फिर 2-4 महीनों में उनकी लाइफ तितर-बितर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में महिलाएं जो हैं अपनी बात इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे या फिर पुलिस स्टेशन में या फिर ऐसे संगठन में, सेफ इंडिया में या फिर ऐसी बहुत सी धारा जो हमारी सरकार ने, जो हमारे संविधान में महिलाओं के अधिकार के लिए जो उनकी शिकायत दर्ज कराने के लिए जो धाराएं बनाई गई हैं उसका इस्तेमाल करके महिलाएं शिकायत कर देती हैं। लेकिन पुरुष भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी गलती नहीं होती है, वो भी ठगी के शिकार हुए हैं और वो अपनी बात कहाँ रखें। अगर वो रिश्तेदार को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, सोशल मीडिया पे आके रोना धोना करते हैं तो लोग उनका ही मजाक उड़ाते हैं। जग हंसाई और लोक लाज और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इस स्थिति से बचने के लिए लोग ज़्यादातर चुप रहते हैं और फिर चुप रहते हैं तो इसमें वह हाइपर ब्लड प्रेशर और हाई शुगर और फिर इस सब बीमारियों के ग्रस्त हो जाते हैं, या तो दिवालिया हो जाते हैं या फिर जाके कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे भी सोशल मीडिया पे आपको ढेर केस मिल जाएंगे जो अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर, अपनी बीवी से परेशान होकर या फिर बीवी की दूसरी कोई सहेली, पत्नी या फिर एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में व्यक्ति गलत कदम उठा लेते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। तो ये हेल्पलाइन नंबर बहुत अच्छा काम कर रहा है ये संगठन, तो आप इस पर जाके संपर्क करके अपनी आप बीती बता सकते हैं। तो शुरू में जब ये संगठन बना था यहाँ फिर 4-5 हज़ार फैमिली जुड़ी और आज लाखों से अकेले ही मध्य प्रदेश में यहाँ 50-60 हज़ार पुरुष फैमिली ऐसी इस नंबर पे संपर्क करी है जो कि अपनी पत्नियों के द्वारा प्रताड़ित थी। इसमें से कुछ केस मैं आपको सुना देती हूँ तो समझने में आसान होगा और अगर आप भी इस प्रकार की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपनी बात को भी खुल के रख सकते हैं। देखिए, कोई आपकी बात सुने ना सुने, आप इसमें मत जाइए। आप लोक लाज, जग हंसाई, दिवालियापन, इन सब चीज़ों से अपने आप को बाहर निकालिए, मोटिवेट कीजिए। आप भी एक इंसान हैं, आपको भी इस दुनिया में जीने का हक है। तो बहुत सारे लोगों को मर्दों को आखिर यही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को ये नहीं करना चाहिए, अपनी छोटी छोटी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, तो दिल में रख लेनी चाहिए, दिल पे इतना बोझ बनाना चाहिए कि हार्ट अटैक से मर जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना है। हर किसी को इस दुनिया में अपनी बात रखने का हक है और वो कह सकता है। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ये सोशल मीडिया। यहाँ आप अपनी बात रखिए, भले आपकी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन आपका जो दिल का बोझ है वो थोड़ा सा हल्का होगा। कोई फैमिली, ऐसी बहुत सारी फैमिली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतने लाखों जुड़े हैं, तो लाखों कहानियाँ भी उनकी हैं अपनी अपनी और मिलती जुलती सेम ही होती हैं। तो यहाँ एक कहानी आती है कि मैं अपनी पत्नी से, मेरी शादी हुई और फिर मेरी पत्नी आई, 2-3 साल तो हम आराम से रहे। उसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें तो घरों में सास बहू में और भी होती रहती हैं।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को क्या होता है, इग्नोर करके जीना होता है। यही घर गृहस्थी होती है। बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी सेल्फ डिपेंड हो जाइए, अलग रहिए, ना पेरेंट्स के साथ रहिए, ना ससुराल वालों के साथ रहिए। अपना कमाइए, खाइए, खुश रहिए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कोई क्राइम मत कीजिए। पत्नी यहाँ आती हैं, फिर मायके चली जाती हैं और फिर ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा, मार पिटाई का और दहेज प्रताड़ना का केस लगा देती हैं। 1 साल तक केस चलता है, उसके बाद फिर तलाक हो जाती है। 1 साल तलाक, इसके बाद फिर दहेज प्रताड़ना से भी वे बरी हो जाते हैं और निर्दोष साबित हो जाते हैं और सब खत्म हो जाता है। 5 साल के बाद पत्नी फिर से उसी पुराने पति के जीवन में आने की कोशिश करती है। वो उसके पास आती है, उससे बात करती है, संपर्क साधती है और कहती है कि मुझे दोबारा तुमसे शादी करनी है। अब पति कहता है कि भई हमारी तलाक हो चुकी है, 5 साल भी हो चुके हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन वह अपने घर में रहते, ताने सुनते, अड़ोसी-पड़ोसी। देखिए, शादीशुदा जीवन में महिलाओं का, वैसे ही लड़की जवान हो जाए और बेटा जवान हो जाए और घर में बेटा कुछ नहीं करे तो मोहल्ला पड़ोस वाले रिश्ते जीने देते। लड़की जवान हो जाए तो भाई शादी हाथ पीले कब कर रहे हो, वो नहीं जीने देते। तो एक शादीशुदा औरत जो ससुराल छोड़ के मायके में रहे, उसका जीना तो वैसे ही दुश्वार हो जाता है। उसको खुद को अपने ही घर में पराया जैसा महसूस होता है। तो आप कोई भी फैसला बहुत सोच समझ के कीजिए और लड़ना है तो सच्ची लड़ाई लड़िए। और मैं तो कहती हूँ, अगर आपसे सहन हो रहा है तो कीजिए, नहीं हो रहा है तो सेल्फ डिपेंड बनिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ दुनिया में सेल्फ डिपेंड हैं, कमा खा रही हैं। लेकिन किसी क्राइम में मत जाइए, लड़ाई झगड़े में मत जाइए, किसी की लाइफ बर्बाद मत कीजिए। इन सब चीज़ों से खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचा के रखिए। तो फिर वो पत्नी जिद पर अड़ी है कि मुझे तुमसे दोबारा शादी करनी, तुम्हारे जीवन में दोबारा आना है। तो ऐसी इनने शिकायत हेल्पलाइन नंबर पे करी। फिर दूसरे व्यक्ति ने, अपनी सौरभ ने शिकायत करी भोपाल से। वो इंदौर से थे। उन्होंने अपनी शिकायत करी कि मेरा नाम सौरभ है, मैंने एक लड़की से शादी करी। शादी के 6 महीने हो गए, हम दोनों के बीच कोई संबंध नहीं हुआ। जब मैंने अपनी पत्नी के करीब जाना चाहा और संबंध बनाने की कोशिश करी तो उसने मुझे कोई संबंध नहीं बनाने दिया, टच नहीं करने दिया। मैंने जब उससे सख्ती से पूछताछ की, बात की, उसके बारे में जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि वो पहले से ही 2 बच्चों की माँ है और उसने अपने मुझसे शादी करने से पहले अपने आप को कुंवारा बताया था और बच्चों वाली बात भी छुपाई थी। अब उनकी शादी हुई थी या वो बच्चे किसके हैं ये सब तो मुझे नहीं पता, हो सकता है पहले पति के हों। लेकिन अब वो मुझ पे दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगाकर मुझसे भरण पोषण मांग रही है। तो मैं इस स्थिति में क्या करूं? क्योंकि ये जो केस होते हैं बहुत सारे, तो जब ये सारे जो भाई संगठन हैं, इन्होंने जब अदालत में जाके ये कोर्ट से कहा कि ये सेफ इंडिया फैमिली के तहत जो अधिनियम धारा 498 ए है, जिसमें महिलाएं डायरेक्ट ही दहेज प्रताड़ना का या फिर मार पिटाई का ससुराल पक्ष पे और उठा लिए जाते हैं बिना कोई जांच पहचान के। तो इसमें थोड़ी सी नरमी बरती जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनके उदाहरण हैं जो निर्दोष हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिनके साथ वाकई छलावा हुआ है, लेकिन वो इसका भुगतान कर रहे हैं, उस गलती की सज़ा भुगत रहे हैं जो। तब कोर्ट ने इस सब बातों को सुनकर मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला दिया कि अगर कोई महिला दहेज प्रथा या कुछ भी आपकी शिकायत कर रही है तो उसकी छानबीन कीजिए, डायरेक्टली उसके परिवार को गिरफ्तार नहीं कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, छानबीन कीजिए। जब थोड़ा सा कुछ साबित होता हुआ दिखे, जिसकी गलती होती हुई दिखे, तो फिर जाके आगे गिरफ्तारी। तो इतनी नरमी इसमें फिर इस संगठन के दबाव के द्वारा आ गई है इसमें। तो कोई भी चीज़ जब किसी के लिए बनाई जाती है तो जैसे जो सच में सहन कर रहे हैं, जो सच में इन चीज़ों के शिकार हैं, वो गरीब तत्वों के और मिडिल क्लास के लोग होते हैं और उनकी लड़कियों को ये संस्कार दिए जाते हैं कि बेटा हमारे घर की तुम पराई लक्ष्मी हो, पराया धन हो, अब ससुराल ही तुम्हारा असली जीवन घर सब कुछ है। हम डोली में तुम्हें विदा कर रहे हैं, चाहे तुम्हारे साथ वहाँ कुछ भी मार पिटाई हो, कुछ भी अब तुम्हारे ससुराल परिवार वालों को बोले, माँ बाप को गाली दे, तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हें जवाब में कुछ नहीं देना है। ऐसे संस्कार भेज के लड़की को भेज दे जाते हैं। और जब ऐसी लड़की गाय बन के, जब लक्ष्मी बन के उधर जाती है तो वाकई उसे इस धाराओं वाराओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बचपन से उसे सहन करना सिखाया गया है, देवी दिया गया है, लक्ष्मी फलाना
धमकाना ढिमकाना, तो वो जाके वहाँ सच में सहन करती है। और ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ वाकई बहुत बर्बरता हुई है, क्रूरता हुई है, जिनके चलते ससुराल वालों ने मार पिटाई करते उनकी हत्या तक की है, और जिनके चलते उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सब कुछ सहन कहा। ऐसी बहुत सी औरतें हैं लेकिन इन्हें नहीं कहा। लेकिन ऐसी बहुत सी लेडीज़ें हैं जिन्होंने इन सब कानून का दुरुपयोग किया और झूठे केस लगा दिए हैं। तो जिस चीज़ें बनाई जाती हैं, जो कानून बने हैं, नियम बनी है, सुरक्षा बनी है, ये उन लोगों के लिए बनी है जो वाकई इसमें ग्रस्त है, त्रस्त हैं, लेकिन वो इनका लाभ नहीं उठाती हैं। तो ज़रूरत है यहाँ शिक्षा की। अगर अच्छा एजुकेशन, अच्छी शिक्षा हो तो फिर सही की लड़ाई लड़ी जाती है। यही तीसरा पक्ष जो तीसरा फैमिली व्यक्ति है, वो बता रहा था कि मेरी शादी हुई कुछ साल पहले, और फिर मेरी पति 1 साल ही रही, और फिर इसके बाद मैंने एक तलाकशुदा औरत से शादी करी थी। 6 माह की वो तलाकशुदा थी, उसके बच्चे नहीं थे। उसके बाद मेरे साथ 1 महीने रही, और 1 महीने में ही दहेज प्रथा का और घरेलू हिंसा का केस लगा के वो मुझसे अलग हो रही है, और अब भरण पोषण के तौर पर 25 लाख रुपए का वो मुझ पर दबाव डाल रही है। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। आपके पास भी इस प्रकार की कोई स्टोरी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। और ये जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है, ये आप यूज करना चाहें तो कर लीजिए, इंटरनेट पे है। बाकी आप भाई संगठन करके सर्च करेंगे तो भी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, और फिर डायरेक्टली आप यहाँ जाके अपनी बात रख सकते हैं। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और ये चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें।